तो गाड़ी लेके आगे चले गए और मैं पीछे रह गया हूँ। अमेजिंग ब्यूटी बिहाइंड मी। हाँ जॉर्ज में, सर जॉर्ज में गए थे ना, वहाँ पे ऐसा मन कर रहा था। जॉर्ज के तो फैन हो गए आप? हाँ, वो कुछ अच्छा है आदमी। अच्छा आदमी। हाँ, उसने अगर आया है ना यहाँ पे, हाँ। तो एक ऐसी चीज दे गया है कि लोग वहाँ के थोड़ा सा अच्छा महसूस करें और जाएं। और आपने शायद कुछ लोगों से बात की है यहाँ पे? हाँ मैंने तो उसका बारे में क्या है? मैंने कुछ लामाओं से बात की है, तो लामाओं से उन्होंने ज़्यादा जानकारी नहीं दी क्योंकि तो अब निकलते हैं, टाइम ज़्यादा हो गया, 11 बज गए नीरज, है ना? गाड़ी कर दिया सर, गाड़ी तैयार कर दिया। तो पीछे एक बार उससे है रवि इसकी थोड़ी पेमेंट अकेले कर रहा हूँ, उसका कर देना। वही तो मैं कह रहा था। तो चल तू है कहाँ? अपनी गाड़ी भी थोड़ी साफ कर दी है, थोड़ी बहुत, बाकी आगे देखेंगे जहाँ मौका मिलेगा। अब चलते हैं दलाई हिल्स। ये हमारे होटल के बाहर का एरिया है नीरज। बिल्कुल। कैसा लग रहा है? हिल्स एरिया, हिली टेरेन, और ये गॉर्ज नीचे। कुछ कहो, बोलो भाई, कुछ तो बोलो। नहीं काफी अच्छा है। अच्छा लग रहा है ना? ये यहाँ के माहौल से, हमारे यहाँ के माहौल से बहुत अच्छा है। हम जहाँ से आए हैं, दिल्ली से तो बहुत अच्छा है। दिल्ली से तो बहुत ही अच्छा है। दिल्ली में कहाँ मिलेंगे ऐसे हिल्स, ऐसी घाटियाँ, ऐसे पर पेड़? एक बात कहना चाहूँगा कि हम जब आ रहे हैं, ऐसा कुछ अलग लिया जाए कहीं, कुछ अकेलेपन में, शांत में, थोड़ा पीसफुल हो जाए। हाँ, पीसफुल, कम लोग हो, वही ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि हम तो ऐसे उससे तो आए हैं, हाँ ऐसे तो, और ऐसे माहौल में आके फिर आके इससे थोड़ा सा रुके, अलग हो जाता है। तो ऐसा हम चाहते हैं जैसे कि कल हम पॉइंट पे गए थे। हाँ जॉर्ज में, सर जॉर्ज में गए थे ना, वहाँ पे ऐसा मन कर रहा था। जॉर्ज के तो फैन हो गए आप? हाँ, वो कुछ अच्छा है आदमी। अच्छा आदमी। क्या बात है, वेरी गुड। अच्छा इसलिए है वो, वेरी कि वेल। उसने कुछ अपनी एक निशानी के तौर पे अच्छी चीज दे के गया हमको। हाँ, उसने अगर आया है ना यहाँ पे, हाँ। तो एक ऐसी चीज दे गया है कि लोग वहाँ के थोड़ा सा अच्छा महसूस करें और जाएं, और एक शांति मिलती है वहाँ पे। शांत वातावरण है यहाँ। जैसे मॉल ऐसा लग रहा है जैसे हम अपनी कॉलोनी में अपने घर के वहीं खड़े हैं। शकरपुर ये डिफरेंस है कि पेड़ है, पेड़ है, बस ये पहाड़ है, पेड़। हाँ, ये डिफरेंस है ना। वहाँ ये चीज नहीं है, उसने अच्छी लगी। हाँ, जंगल का सा वातावरण है, एक जंगल जैसा वातावरण है, और जो हमको अलग चाहिए होता है वहाँ अलग दिख रहा है। जो हम चाहते हैं, हम यही चाहते हैं। और जहाँ हमारा रूम है वो उससे अलग है, वहाँ धूप है उधर, उससे अलग है। तो इसीलिए हम चाहेंगे कि जो जितने भी पॉइंट्स बने ना, मेरे हिसाब से वहीं रुकने का कहीं सोचे लोग, जो भी माल रोड पे तो अवॉइड करें। माल रोड तो बिल्कुल बेकार है। यहाँ तो सिर्फ वही लोग रुके जिनको फैसिलिटी सही चाहिए। यहाँ तो सिर्फ रात को घूमने आ जाओ, एंजॉयमेंट करो, खाना वाना खा सकते हो, और वापसी अपने। नहीं, वो लोग जिनको खूब फैसिलिटी चाहिए हर चीज़ की, शॉपिंग करने, वो लोग तो चलो ठीक है, वो यहाँ रुक सकते हैं। वो यहाँ रुक सकते हैं। लेकिन अगर कोई बाकी बिल्कुल नेचुरल कंडीशंस में पीसफुल उसमें चाहिए इसको, वो तो चाहिए, उसके लिए फिर तो कोई ऐसा पॉइंट ढूंढिए, शांति अलग, थोड़ा सा अलग हटके, यहाँ से हटके हो, अलग हटके आना चाहिए। मसूरी में हो लेकिन हटके हो, अलग हटके आना चाहिए। फॉर योर मेमोरी, ऑडियंस के लिए ये शूट कर रहा हूँ। मेरे को तो देखो इसको साथ। आप तो अभी शूट हो गया ना हमारे साथ साथ। ठीक। तो अभी ये थोड़ा सा लोगों को, जो मेरे ऑडियंस है, सब्सक्राइबर है, उनके लिए ये हमारी तरफ से यहाँ का एक व्यू और एक जानकारी और नज़ारा। इससे साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप लोग कमेंट भी कीजिए कैसे लगता है आपको वीडियो, उसमें क्या कमियां हैं या क्या अच्छाई है, तो मुझे भी थोड़ा सा पता चलेगा। और आके हम महसूस कर लो जो हमारी बात है, उसको कंपेयर करो। और हम जो बिल्कुल बता रहे हैं, हम वो बिल्कुल जो हम फील कर रहे हैं वही बताते हैं आगे बारे में। तो वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए भी हेल्पफुल हो सकती है। बिल्कुल होगी। और तो आपको कैसा लगेगा मेरे वीडियो जो भी बनाता हूँ, कैसा लगा वो जरूर मुझे कमेंट में बताइए। क्योंकि माल रोड के पास तो एक दिल्ली है। हाँ ठीक है, अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और जो बेल आइकन है उसको दबाइए, ताकि मेरे कोई भी नया वीडियो आता है तो उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, आपके फ़ोन पे आ जाएगी, आप जिस भी डिवाइस को आप यूज़ करते हैं उस पर आ जाएगी। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी तो हमारा आपका कनेक्शन बन पाएगा। तो मुझे ये ज़रूर कमेंट में बताइए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में अपने व्यूज़ ज़रूर मुझे बताइए, ताकि मुझे भी पता लगे कि क्या मेरी कमियां हैं और क्या अच्छाइयाँ हैं। दोनों चीज़, अच्छाई भी बुराई भी, मिस्टेक्स भी और जो चीज़ ठीक है वो भी।
जी सर, आप कुछ कह रहे थे, आप मैंने रोक दिया था आपको उस वक्त। मैं ये कहना चाह रहा था कि हम जब दिल्ली जैसे इलाके से आते हैं या कहीं से भी सिटी से आते हैं तो वही चीज़ माल रोड पे मिलती है हमको, तो फिर फ़ायदा नहीं है। हमें सिर्फ ठंड नहीं, ठंड तो हमको सर्दी भी मिल जाती है वहाँ हाँ, पे, सर्दी जनवरी में में, दिल्ली में दिसंबर होती में, उसका भी एहसास कर लेते। हमें चाहिए एक अलग माहौल, जो हमें एक जो पॉइंट है ना उन पे ही मिल पाएगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा हमको। तो उन पॉइंटों पे जाके वहीं रहने का ही कहीं सोचे कि हाँ भाई यहाँ रह के थोड़ा सा अपना समय बिता के जाए। हाँ। तो हम लोग तो यहाँ लग रहे हैं शूट में, आपने गाड़ी को रेडी कर दिया ना। हाँ। तो आपका डेडिकेशन भी जबरदस्त है कि अपना जो जाने की, जिसमें जाना है उस चीज़ को आपने तैयार कर दिया पूरा। हाँ, वो रेडी जरूरी है। हाँ जरूरी है। तो प्लानिंग में क्या चेंज हुआ अभी? गाड़ी में नहीं, प्लानिंग में जहाँ जा रहे हैं। जाने का ये बता रहे हैं कि दलाई हिल जो है बंद है, अच्छा, लेकिन ये जैसे इन्होंने कह दिया बंद है, तो हमारा भी फर्ज बनता है एक बार जाके चेक कर लें। चेक कर लें। अगर बंद होगा तो 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर जाना, 10 का यहाँ एक किसी टैक्सी वाले से हाँ, रास्ते पूछ लेंगे और थोड़ा। बात तो वहीं आ गई ना। बात तो वही आ गई ना, फिर चेक करना वही होगा ना। अरे यहाँ से तो जाना है ना, यहाँ से तो निकलना हाँ, है, तो यहाँ से निकल के अभी देखते हैं हाँ, कि तो वो यही कह रहे हैं, चेक कर लेंगे। यही कह रहा हूँ मैं। वहाँ जाके चेक कर लेंगे। नहीं, कहीं से भी चेक करना, रास्ते में कर लो, कैसे भी कर लो। अगर आप बीच में बोलोगे ना तो ना तो आप खुद सुन पाओगे और ना समझ पाओगे। मेरा कहने का जो मतलब है उसके ऊपर रिएक्ट करने के चक्कर में मत रहो। हाँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर हम वहाँ जाते हैं उस बात को पूरी नहीं होने देना। नहीं पूरी नहीं। अगर हम वहाँ जाते हैं और वो बंद ये मिलता चीज़ है, चाहिए। देखा ये चीज वो अगर वहाँ पे जाके हम पहुँचते हैं और वो बंद है, दलाई हिल बंद है, तो सेम मैंने वही रास्ता है हमारा क्लाउड का जाने का, तो हम फिर क्लाउड को निकल जाएंगे वहाँ से। हाँ ठीक है, ठीक है ना, बात तो वही जो अवेलेबल है वहाँ जाएंगे। हाँ, तो अब ये नहीं है कि हमें किसी ने कह दिया और हमने उस बात को मान लिया, बड़ा गलत होता है। क्योंकि 1 मिनट पहले ही की बात होती है कि हम जैसे हम वहाँ पहुँचे कि अभी ताला खोल रहे हैं वो जी, अरे आओ आओ आओ, हाँ बस। और एक बंदा कल गया था, वो परसों गया था, वो कह रहा है कि जी बंद है, तो वो बंद हो गया, हो सकता है वो कल खुल गया हो। वैसे भी पहाड़ों में चीज़ें बड़ी फास्ट चेंज होती है, फास्ट चेंज होती है, जैसे वेदर चेंज होता है ना, हाँ, ऐसी ये चीज़ें भी ऐसे चीजें भी चेंज रोड्स क्लोज भी होते कहीं हैं, अलग से जानकारी दी हमने, होटल वाले से जानकारी रोड्स क्लोज भी हो जाते हैं, उससे जिस होटल के पास हम रुके हैं ना, उसको भी नहीं पता है, उस मैनेजर से पूछा हमने। ये गलत बोल रहे हैं, इन्होंने उससे पूछा है, इन्होंने पूरी जानकारी नहीं ली, इन्होंने उससे पूछा, मैंने कहा आपको कैसे पता, कह रहा वो लड़का है ना वो बता रहा था, अच्छा अच्छा, जो उनके पास काम करता है ना, वही तो बताएगा, कोई ना कहीं से जानकारी मिलेगी। तो मेरे ख्याल से अब ये कि कंफ्यूजिंग है ना, यानी कि क्लियर नहीं है ना, यानी परेशान होना चल के चलो। बिल्कुल। हम यहाँ पे क्या करने आए? अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, काफी डिबेट, अभी काफी डिबेट हो गई, अब ऐसा करते हैं, स्टार्ट करते हैं अब, हाँ, है ना, सारा टाइम यहीं लग जाएगा डिबेट में। एंजॉय करने आए, हाँ, डिबेट में सारा टाइम वेस्ट नहीं करना है। हम परेशान तो आप गाड़ी निकालिए बस। बैठते हैं गाड़ी में और चलते हैं किसी और डेस्टिनेशन पे, कोशिश करते हैं दलाई हिल्स के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है रवि, तुम्हें जगह नहीं मिली तो कहाँ? जल्दी जल्दी उठो, जल्दी लो बंद कर दो। तो अभी कुछ देर के लिए हम लोग बिछड़ गए हैं, तो गाड़ी लेके आगे चले गए और मैं पीछे रह गया हूँ। ये बैग मेरा, इसकी चेन खराब हुई थी, इसकी वजह से नया बैग लेने माल रोड पे उतरा था। इस बैग के लिए माल रोड पे गाड़ियाँ रुकने देते नहीं है, ट्रैफिक वालों ने शोर मचा दिया, गाड़ी निकालो गाड़ी निकालो, तो उन्हें गाड़ी वहाँ से निकाल के आ गया मैं, तो वो लोग गाड़ी निकाल के आगे खड़े हुए, मिल गए मुझे वो आगे। तो थोड़ी देर के लिए हम लोग अलग हुए, लेकिन अब हम फिर दोबारा से मिल गए। देखिए आप ये खड़े, तो ये लोग मुझे माल रोड में छोड़ आ गए थे, ट्रैफिक वालों ने रुकने नहीं दिया वहाँ। ये पोजीशन थी और ये आगे यहाँ पे यही है ना, कुछ इंतजाम हो रहा है। अच्छा अच्छा, जीरो पॉइंट से हमें ऊपर की तरफ जाना था, हम आगे नीचे की तरफ, तो अब जीरो पॉइंट की तरफ वापस जा रहे हैं और वहाँ से ऊपर वाला रोड पकड़ेंगे जो जाएगा दलाई हिल्स की तरफ।
यहाँ से दूंगा। तो बताते हैं 1959 के अप्रैल में दलाई लामा यहाँ पे आए थे, यंग दलाई लामा हैप्पी वैली पे यहाँ पे आए थे, और 1960 में वो यहाँ से चले गए धर्मशाला के लिए, जहाँ पे उन्होंने अपनी गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनाई। तो तिब्बत से वो आए थे और अपनी सरकार यहीं से चलाई उन्होंने। तो मैं दिखाता हूँ आपको एक बार यहाँ का। जो भी कुछ लिखा है ये कोई और लैंग्वेज है, ये बुद्धिस्ट की कुछ लैंग्वेज है, बौद्ध में लिखा है या मुझे पता नहीं है क्या लैंग्वेज होती है इनकी, बुद्धिस्ट की, उन्हीं का कुछ है ये। तो अब एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है जो इसमें लिखा हुआ है इसमें। तो आज भी यहाँ पे करीब करीब 5000 लोग तिब्बतन कम्युनिटी के रह गए यहाँ पे उसी वक्त के। दलाई लामा तो यहाँ से 1960 में चले गए थे धर्मशाला के लिए, और वहीं पे उन्होंने अपनी रहने का स्थान बनाया, वहीं से अपनी सरकार चलाई। लेकिन उनके पीछे जो 5000 तिब्बती लोग थे वो यहीं रह गए, और आज भी आसपास का सारा कल्चर तिब्बतन कल्चर है। आज भी इस हैप्पी वैली में करीब 5000 तिब्बती परिवार रहते हैं, और ये हैप्पी वैली का ऑलमोस्ट बॉर्डर एरिया है मसूरी का, मसूरी डिस्ट्रिक्ट का ये बॉर्डर एरिया है, और वहीं पे हैप्पी वैली ख़त्म होती है जहाँ पे मसूरी का बॉर्डर है। यहाँ से 4-5 फेमस ट्रैक भी जाते हैं, और क्लाउड्स एंड के लिए भी यहाँ से ट्रैक जाता है, और जॉर्ज पॉइंट के लिए भी। जॉर्ज एवरेस्ट का जो घर है वो भी देखा जा सकता है, और दूसरी तरफ हिमालयन रेंजेस। चलते हैं ऊपर की तरफ। ऊपर है क्या है, ऊपर जाके पता चलेगा। लेट्स गो नाउ। सीढ़ियाँ हैं, इस पर चल रहे हैं। खच्चर वगैरह आते हैं तो उसका थोड़ा सा गंदगी यहाँ पड़ी हुई है। बस आगे ऊपर थोड़ा सा सीढ़ियाँ हो रहे हैं, बाकी एक बार व्यू दिखा देता हूँ। बहुत शानदार व्यू है, हालांकि हवा चल रही है, आवाज़ कितनी आएगी पता नहीं। बहुत ही खूबसूरत है, मैग्निफिसेंट, mesmerizing hills and valleys behind me. What a great atmosphere. अच्छा आप भी टूरिस्ट ही हैं, मैंने सोचा आप यहाँ अच्छा कुछ वर्शिप वगैरह में। ओके थैंक यू। आप यूट्यूबर हो? जी जी। नाम क्या है? ट्रैवलर पाल। ट्रैवलर पाल प्लीज़। ये जगह मसूरी से करीब 3.5 किलोमीटर दूर है। यहाँ से क्लाउड एंड के लिए 6.5 किलोमीटर का ट्रैक है, और क्लाउड्स एंड पे जाके मसूरी का बॉर्डर भी समाप्त हो जाता है। यहाँ से मेस्मराइजिंग हिमालयाज व्यू ऑफ हिमालयन माउंटेन्स दिखाता हूँ आपको। तो ये जगह हैप्पी वैली कहलाती है। हैप्पी वैली जो 3 किलोमीटर दूर है मसूरी से, और आगे 400 मीटर वॉक ऊपर जो तिब्बतन टेम्पल है। तो बहुत खूबसूरत ये हैप्पी वैली, आसपास के नज़ारे आसम है। तो अप्रैल 1959 में दलाई लामा यहाँ पे आए थे, यंग बिल्कुल थे वो, और वो 1 ही साल रुक के फिर वो धर्मशाला की तरफ चले गए थे। वहीं से उन्होंने अपनी गवर्नमेंट इन एग्जाइल स्थापित की, और आज भी धर्मशाला से ही वो चल रही है। तो 1 साल वो यहाँ रहे थे, तो आज भी उनकी कम्युनिटी के करीब 5000 लोग तिब्बतन्स यहाँ पे हैं, और आसपास का पूरा कल्चर तिब्बतन कल्चर से प्रभावित है।
आपने शायद कुछ लोगों से बात की है यहाँ पे। हाँ, मैंने तो उसका बारे में क्या है? मैंने कुछ लामाओं से बात की है, तो लामाओं से उन्होंने ज़्यादा जानकारी नहीं दी, क्योंकि वो उनके कार्य क्षेत्र से बाहर है ज़्यादा बताना, तो इसलिए उन्होंने थोड़ा बहुत ही बताया, जो भी बताया। तो उसका सारांश ये निकल के आता है कि यहाँ पर 14वें दलाई लामा थे। अच्छा, 14वें दलाई लामा, हाँ, जो कि तिब्बत से शरण लेने के लिए आए थे। अच्छा, तो उन्होंने यहाँ पे आके शरण ली ऊपर जैसे, तो ये उनका एक ठीक पॉइंट बन गया कि वो यहाँ पे आके शायद रुकेंगे, और यही सब लोगों को जानकारी थी कि वो 14वें दलाई लामा जो है यहीं रुकेंगे। तो लेकिन उनको शायद आगे जाना था, यहाँ पे तिब्बती रहा करते थे जो भी कहीं आसपास, सब ने आके उनकी जो उनसे प्रार्थना करी रुकने के लिए, लेकिन शायद उनको आगे जाना था। तो फिर वो यहाँ से आगे निकल गए धर्मशाला के लिए, जहाँ भी है, जहाँ वो। ठीक है, यही जानकारी है यहाँ की फिलहाल की, कि उन्होंने यहाँ पे शरण ली थी। ठीक, तो उन्होंने यहाँ पे मतलब कुछ दिन रुका था, तो कुछ दिन रुकने की वजह से एक तरह से ये भी दिव्य लोक हो गया। हाँ, क्योंकि वो यहाँ रुके थे। तो इसीलिए यहाँ पे जो आसपास के लगभग 4 या 6 गांव हैं, वो तिब्बती मूल के लोगों के ही हैं। हाँ, वो लोग यहाँ पे हैं, वो यहाँ पे बसे हुए हैं। जिस तरह जैसे टी स्टॉल वगैरह ये सब उन्हीं के सब लोग हैं, उन्हीं के बनाए हुए हैं। तो वो ये 14वें दलाई लामा जी की पुण्य कदम पड़ने की भूमि है, और जो कि फिर इसके बाद जाके धर्मशाला चले गए। तो ये बातें हैं जो यहाँ की महत्वपूर्ण बात हाँ, है। महत्वपूर्ण है, जो लगभग यही है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी इम्पोर्टेंट जानकारी हमारे दर्शकों को भी और हमें भी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रवि कहाँ है? ये रवि कहाँ है? सिस्टम देखिए है? रवि कहाँ है? वो कर रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं। यार उससे यहीं पे लेंगे जानकारी, जो उसने वहाँ से बोला था वहाँ पे, वो चीज़ यहाँ लेंगे। ठीक है, ठीक है। पेनोरमिक व्यू ऑफ द हिमालयाज, बिल्कुल महात्मा बुद्ध की स्टैचू के पीछे से 360 कैमरा ना होते हुए 360 व्यू आ रहे हैं बना रहे हैं हम, बिल्कुल। हम इसको बना रहे हैं, 360 में कन्वर्ट कर रहे हैं। वैली बहुत डीप है यहाँ पे। Oh yeah, you. ड्राई हिल से नीचे अपने गाड़ियों के पास, सॉरी, 2 गाड़ियाँ नहीं है, एक ही गाड़ी है। स्टैचू है लॉर्ड बुद्धा का, यहाँ पे गौतम बुद्ध का यहाँ पे स्टैचू इसके सामने हम खड़े हैं दलाई हिल्स के ऊपर। यहाँ से भगवान बुद्ध का स्टैचू मेरे पीछे है, और ये मेस्मराइजिंग लोकेशन है, मस्ट विजिट प्लेस है। एक बार नजर मारिए कैमरे के थ्रू, चारों तरफ का जो व्यू यहाँ का बेस्ट व्यू। दलाई हिल्स की लोकेशन बेस्ट है मेरे ख्याल में मसूरी में, और कोई भी जो मसूरी आता है उसे यहाँ जरूर 360 डिग्री का लैंडस्केप, हिमालयन माउंटेन, चारों तरफ वैलीज, डीप वैलीज सराउंडेड बाय हाई माउंटेन्स, पूरा 360 डिग्री पे
मेरे पीछे आप देखिए क्या व्यू है। तो वो दोनों साथी मेरे आगे निकल गए, मैं भी जाके उनको ज्वाइन कर रहा हूँ। बस ये लैंडस्केप एक बार इसको छोड़ने का मन नहीं कर रहा है, इसको जितना शूट कर सकूँ उतना ही अच्छा। अमेजिंग व्यू बिहाइंड मी, अमेजिंग ब्यूटी बिहाइंड मी। चलते हैं, उनको पकड़ते हैं, वो आगे निकल गए तो शायद गाड़ी के पास पहुंच भी गए होंगे या बीच रास्ते में कहीं मेरा वेट कर रहे होंगे। वो देर तो जल्दी से ज्वाइन करते हैं उनको। अभी तक के तो दोनों पॉइंट्स अच्छे थे, जॉर्ज एवरेस्ट वाला और आज का ये धलाई हिल्स। मैग्निफिसेंट मेस्मराइजिंग लोकेशंस और कल्चरल वैल्यू नो डाउट बुद्धिस्ट पीपल का, हमारा भी सभी का वर्शिपिंग प्लेस है। बुद्ध तो सबके हैं, हम सभी के हैं। व्यू बिहाइंड मी इज अमेजिंग। जब भी मौका लगेगा यहाँ दोबारा मैं आऊँगा धलाई हिल्स पे। वो लोग शायद उतर चुके हैं नीचे, पहुंच गए आगे दिख रहे हैं मुझे, चलते हैं उनके पास। अमेजिंग हिल्स, अमेजिंग लोकेशन। तो अभी चलते हैं किसी अगली डेस्टिनेशन पे, पहले कैच करते हैं उन दोनों को, फिर चलते हैं किसी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। फिलहाल इस व्यू के साथ छोड़ जाता है आपको। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन के लिए वो आपको मिल जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, किसी और डेस्टिनेशन पे चलते हैं।